हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोल्डी चौधरी एंड वेलकम टू एरा एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य के। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में देखकर बताना है कि कौन से शासक को, यानी कि मुग़ल साम्राज्य में ऐसा कौन सा रूलर था जिसे आलमगीर कहा गया। यानी कि आलमगीर कोई नाम नहीं था, यह एक टाइटल था, यानी कि उपाधि थी जो इन चारों ऑप्शंस में से एक शासक को दी गई थी। तो आपको पहचानना और बताना है कि इनमें से कौन सा था। जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शंस में है जहांगीर, सेकंड ऑप्शंस में है औरंगजेब, थर्ड ऑप्शंस में अकबर और फोर्थ ऑप्शंस में है शाहजहां। तो आपको चारों में से देखकर बताना है कि आलमगीर का टाइटल किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? औरंगजेब, यानी कि सेकंड ऑप्शंस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। औरंगजेब को ही आलमगीर या फिर जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर या जिंदा पीर इसीलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि ये औरंगजेब एक तांत्रिक भी था और इन्होंने 1637 में आगरा पर कब्जा किया था और उस टाइम पे इनका जो राज्याभिषेक किया गया था तब इन्हें आलमगीर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। यानी कि एक ताजमहल तो है जिसे शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, लेकिन एक और है जिसे क्या है सेकंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन चारों में से वह कौन सा महल है जिसे सेकंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ऑप्शंस हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन से इसमें एतमाद उद दौला का मकबरा, क्या इसे ताजमहल कहा जाता है? सेकंड ऑप्शन है इसमें राबिया उद दौलानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। थर्ड था इसमें अनारकली का मकबरा और फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि राबिया उद दौलानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। अब इसे सेकंड जो ताजमहल है इसे क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने जो अपनी बेगम मुमताज़ के लिए आगरा में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था, जिसे देखकर औरंगजेब के जो बेटा यानी कि शाहजहां का जो पोता था आजम शाह, उसने वह जो ताजमहल से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर उसने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। तो यह किसने बनवाया था? जो शाहजहां का पोता यानी कि औरंगजेब का जो बेटा था आजम शाह, उसने ही अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में ही बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे सेकंड ताजमहल कहते हैं। और इसका निर्माण जो कराया गया था 1661 में कराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि राबिया उद दौलानी का मकबरा भी कहते हैं, इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि 1526 यानी कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस डायनेस्टी का जो रूलर था उसे डिबीट करके मुगल एम्पायर की नींव डाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर्थ, यानी कि लोधी वंश। कौन सा होगा इसका? ऑप्शन फोर्थ, यानी कि लोधी वंश को परास्त करके बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। अब लोधी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? बहलोल लोधी। और जो लास्ट का रूलर था यानी कि लास्ट का जो शासक था लोधी वंश का वह कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था 1526 ईस्वी में, तो बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों के बीच में जब युद्ध चला था तो उसमें क्या था कि जो इब्राहिम लोधी था वह परास्त हुआ था और जो बाबर था वह क्या रहा था? विजय। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी?
यानी कि चारों ऑप्शंस में से बताना है कि मुग़ल, ये जो चारों ऑप्शंस है ना, ये आपको वही दिए गए हैं जो मुग़ल साम्राज्य के टाइम पे जो रूलर थे, यानी कि जो शासक थे जिन्होंने अपना शासन किया था, वही चारों के चारों आपको जो मुग़ल साम्राज्य में है मैक्सिमम वही मिलेंगे और इससे अलग नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको पहचानना है कि किस किस ने वहाँ पे जो उस टाइम पे शासक थे, और किस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आत्मकथा थे, किसने अपनी तुर्की भाषा में लिखी है आत्मकथा, किसने फारसी में लिखी है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि इसमें पूछा गया है कि किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी है? फारसी में लिखी। जबकि बाबर ने की जो आत्मकथा थी वह किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में ही लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर की फारसी में ही थी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इसके चारों ऑप्शंस में देखकर बताना है कि कौन सा था इसका टाइम पीरियड। तो वह था 21 अप्रैल 1526, यानी कि 21 अप्रैल 1526, यानी कि ऑप्शंस फोर्थ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 21 अप्रैल 1526 इसमें पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और जो किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी लड़ाई, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो युद्ध भूमि में मारे जाने वाला अंतिम शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत का क्या होता? प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन कौन से थे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें बीजापुर एवं गोलकुंडा, यानी कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन किन 2 राज्यों को विजित किया था। फर्स्ट ऑप्शन में है बीजापुर एवं गोलकुंडा, सेकंड ऑप्शन है गोलकुंडा एवं अहमदनगर, थर्ड ऑप्शन है इसमें अहमदनगर एवं बीजापुर, और फोर्थ ऑप्शन है बीदर एवं बीजापुर। यानी कि चारों ऑप्शन में देखकर बताना है कि इसमें से कौन से में औरंगजेब ने दक्षिण के जो 2 राज्य थे उन पे विजय प्राप्त की। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बीजापुर एवं गोलकुंडा को जो औरंगजेब ने क्या किया था? विजित, यानी कि जीता था इन्हें। उस टाइम पे जो दक्षिण में थे मराठों का साम्राज्य था, और मराठों और मुगलों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और जब बीजापुर एवं गोलकुंडा को छीनने की बात आई थी, उस टाइम पे जो शासक थे शिवाजी थे, और उनका जो पुत्र था संभाजी था। और इसलिए उन्होंने मतलब कुछ और भी क्षेत्र थे जिन पर कब्जा करने की औरंगजेब ने सोची थी, लेकिन फाइनली जब युद्ध हुआ था तो उसमें बीजापुर एवं गोलकुंडा को ही औरंगजेब जीत पाया था दक्षिण के क्षेत्रों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी। तो कौन से युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो वह किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह में स्थापित किए थे। यानी कि अकबर ने जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध थे वे राजपूतों के किस घर में स्थापित किए थे। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें राठौरों से, सेकंड ऑप्शन है सिसोदिया से, थर्ड ऑप्शन है बुंदेलों से, और फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें कछवाहों से। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी, यानी कि कछवाहों से। कछवाहों से क्या किया था अकबर ने? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और जो ये है ना राठौड़ था, सिसोदिया, बुंदेल और कछवाए, ये कुछ नहीं थे, ये इनके जो कास्ट थी। और ये जो कछवाए थे ये क्या थे? राजपूत ही थे। और ये कछवाओं से जो अकबर की मुलाकात कैसे हुई उसके बारे में भी हम बताते हैं। क्योंकि जब 1562 में जब अकबर अजमेर के लिए जो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती थे उनकी दरगाह पर जा रहे थे, क्योंकि अजमेर में ये भी पूछा जाता है कि शेख मोहिउद्दीन जो चिश्ती है
ये क्या है कि ये सिलसिले थे, मतलब चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती थे। जो अकबर थे वे उन्हें अपना गुरु मानते थे, तो वे अजमेर में गए थे, उनके दरगाह पर गए थे। तो रास्ते में क्या हुआ था, तो जब वे रास्ते में जा रहे थे तो आमेर के जो शासक थे यानी कि बहारमल थे, उनकी जो भेंट हुई थी वो अकबर से हुई थी। तो उसी समय जो बहारमल थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह का जो प्रस्ताव था वो अकबर के सामने रखा, और जिससे मतलब अकबर ने भी इसको स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से जो इनके बीच में जो वैवाहिक संबंध है वे सर्वप्रथम अकबर के सामने आए। तो आपसे ये पूछा जाता है कि क्योंकि अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 1-2 शादी नहीं हुई थी, अकबर की बहुत शादी हुई थी। लेकिन इसमें पूछा जाता है कि जो सर्वप्रथम है वो वैवाहिक संबंध थे वो किस मतलब राजपूतों के किस घर से स्थापित किए थे? तो वह कौन थे? वे भी राजपूत थे, वह कछवाओं से स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत में GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने बनवाया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया? GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का। और आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन होगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर था और उसके पिता का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।